नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, इस विषय का जो संबंध है वो बिहार राज्य से है, क्योंकि बिहार से ही जुड़ी हुई एक सूचना आ रही है, एक न्यूज़ आ रही है जिसमें ये कहा गया है कि बिहार सरकार ने किया है बेतिया राज की करोड़ों संपत्ति पर कब्जा। ये कहा जा रहा है कि सरकार ने एक विधेयक पास कर बेतिया राज की जो अकूत संपत्ति है उसका अधिग्रहण किया है। तो इसी विषय की हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आखिर ये न्यूज़ है क्या। इसके साथ ही ये भी बात करेंगे कि बेतिया जो रियासत है वो क्या है और सरकार क्यों इसकी कह सकते हैं कि जो संपत्ति है उसका अधिग्रहण कर रही है। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि अभी तक जो सरकार है उसने बेतिया जो रियासत है उसके वारिस का इंतजार क्यों किया है। इसी के संदर्भ में कोर्ट्स ऑफ जो वार्ड्स है, ये जो कानून है आखिर ये है क्या, कैसे ये लागू किया गया था। इसके साथ ही हम बात कर लेंगे कि आखिर जो बेतिया राज है इस पर अंतिम जो दावा है वो किसके द्वारा किया गया था और इससे जुड़े हुए जो भी कैसे इसका समाधान हुआ और अब वर्तमान में स्थिति क्या है। ये सारे विषय हैं जिन पर हम आज डिटेल से बात करेंगे। चलिए एक एक करके सभी बिंदुओं पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर चर्चा में न्यूज़ क्या है। तो देखिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि बिहार सरकार ने एक विधेयक पास कर जो बेतिया राज है उसकी जो अकूत संपत्ति है उसका अधिग्रहण कर लिया है। जब से ये न्यूज़ फैली है तब से इसके बारे में चर्चा की जा रही है। थोड़ा सा इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनकी हम बात कर लेते हैं। तो जो बेतिया राज है इसकी जो संपत्ति है उसको निहित करने वाले जो विधेयक है उसको विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है और इस विधेयक को बिहार सरकार के राजस्व बोर्ड ने तैयार किया था और राजस्व एवं जो भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल हैं उन्होंने इसे सदन में पेश किया। इस विधेयक के पास हो जाने के बाद जो बेतिया राज है इसकी बिहार और उत्तर प्रदेश में फैली हुई जो अकूत संपत्ति है, जो लगभग 15,000 एकड़ की जमीन बताई जा रही है, इसमें कई सारे भवन हैं, दूसरी तमाम संपत्तियां जो है वो इसमें शामिल हैं। इस पर बिहार सरकार का जो राजस्व बोर्ड है अब उसका कब्जा होगा। तो इस कारण से ये न्यूज़ चर्चा का विषय बनी हुई है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो बेतिया रियासत है आखिर है क्या। तो जो बेतिया रियासत है ये बिहार के चंपारण जो क्षेत्र है, जो इलाका है, वहाँ पर 17वीं शताब्दी के दौरान जो उग्रसेन सिंह है इन्होंने बेतिया रियासत की नींव रखी थी, इसकी स्थापना की थी। आज़ादी के 77 साल बाद भी तकनीकी तौर पे देखें तो जो बेतिया राज है इसकी जो जमींदारी है वो आज भी कायम थी और उस जमींदारी का जो संचालन है कहीं ना कहीं बिहार सरकार और उसके जो अधिकारी हैं वो कर रहे थे, मगर वे सिर्फ इसके क्या थे, कस्टोडियन थे, मालिक नहीं थे। और इसी कारण से देखें तो अब चूंकि इसमें क्या है कि सरकार जो थी वो कर रही थी संपत्ति, जो ये अकूत संपत्ति थी बेतिया रियासत की, उसके एक्चुअल जो वारिस हो सकते हैं उनका इंतजार कर रही थी। कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की बात कर ले तो देखिए इसमें यह कहा जा रहा था कि जो सरकार है वो लगातार इस जो अकूत संपत्ति है बेतिया राज की उसके वारिस का इंतजार कर रही थी। कानूनी तौर पे देखें तो बिहार सरकार अब तक इस संपत्ति का जो वारिस है उसका इंतजार कर रही थी। अगर इसका कानूनी वारिस मिल जाता तो सरकार उसे इस संपत्ति को सौंप देती। ये जो इंतजार है ये अंग्रेजों के ज़माने जो ब्रिटिश काल था उस समय से चल रहा था, यानी लगभग देखें तो 1897 ये जो अंग्रेजों का काल था तब से इस राज के जो एक्चुअल वारिस हो सकते हैं उनका इंतजार अलग अलग सरकारें कर रही थी। खासतौर पे देखें तो जो ब्रिटिश सरकार है उसने उस वक्त भी बेतिया जो राज है उसके आखिरी जो राजा हरेंद्र किशोर सिंह है और उनकी जो पहली पत्नी शिवरतन कुंवर थी, उनके निसंतान निधन और उसकी जो दूसरी पत्नी थी जानकी कुंवर, उनको जमींदारी चलाने के लिए अयोग्य पाने की स्थिति में इस राज पर खास तौर पे देखें तो कोर्ट ऑफ जो वार्ड था वो लगा दिया था। कोर्ट ऑफ जो वार्ड था वो इस राज पर लगा दिया था और फिर बाद में देखें तो यह कोर्ट ऑफ जो वार्ड है ये
26 नवंबर यानी कि हाल ही में देखें तो 26 नवंबर 2024 तक ये जो कानून है कोर्ट ऑफ वार्ड, ये लगभग 127 वर्षों तक जारी रहा है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा हम बात करेंगे कि आखिर कोर्ट ऑफ जो वार्ड्स है, आखिर ये जो कानून है आखिर ये है क्या। तो देखिए, इसकी अगर बात करें तो कोर्ट ऑफ जो वार्ड्स है, ये जो कानून है ये ब्रिटिश सरकार का बनाया हुआ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कानून है। इस कानून के तहत बात करें तो जिस राजा या फिर जमींदार को संतान नहीं होती थी, उसके वारिस की तलाश तक अगर संतान नाबालिग हो तो उसके बालिग होने तक उसके राज्य या फिर जमींदारी पर यह कानून लागू होता था। किसके द्वारा किया जाता था? तो ये ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा लागू किया जाता था। इस कानून के तहत वारिस मिलने तक राज्य या फिर जमींदारी की देखरेख ब्रिटिश सरकार के मैनेजर यानी उसके जो अधिकारी थे वो करते थे। बिहार में जो दरभंगा राज है उस पर भी 1860 से लेकर 1880 के बीच की जो अवधि है, इसके लिए कोर्ट ऑफ जो वार्ड्स है ये कानून लागू किया गया था। जब राज के उत्तराधिकारी महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह बालिग हो गए तो यह कोर्ट ऑफ जो वार्ड्स है ये हट गया और उन्हें उनकी जमींदारी सौंप दी गई। अब थोड़ा सा बात करेंगे कि जो बेतिया राज है इस पर कैसे लगा कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स। तो देखिए, इसकी अगर बात करें तो बिहार के जो चंपारण है इस इलाके में 17वीं सदी में जो उग्रसेन सिंह थे, उन्होंने बेतिया जो राज है इसकी स्थापना की थी। उग्रसेन सिंह मुगल दरबार में अधिकारी थे और राजा टोडरमल ने इनके काम से खुश होकर वर्ष 1627 में 1627 में चंपारण के शासन का जो भार था इन्हें सौंप दिया था और इन्होंने बेतिया को अपना शासन का क्या बनाया? केंद्र बनाया और जो राज है वो बेतिया राज वो यहाँ पर स्थापित किया और उसके बाद से ये जो पूरा राज है ये बेतिया राज कहलाने लगा। राजा जुगल किशोर सिंह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेतिया राज की जो राजशाही है उसको खत्म कर दी और फिर इसे जमींदारी में बदल दिया। तो इस तरह से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्रम था। वर्ष 1893 में 40 साल की उम्र में बेतिया राज के जो आखिरी महाराज थे वो हरेंद्र किशोर थे। इनका निधन हो गया। उसके बाद अंग्रेजों ने उनकी बड़ी रानी जो शिवरतन कुंवर है उनको बेतिया राज जमींदारी का जिम्मा सौंपा। लेकिन 1896 में जो शिवरतन कुंवर है इनका भी निधन हो गया और अंग्रेजों ने हरेंद्र किशोर को या उनकी जो दूसरी पत्नी है जानकी कुंवर उनको उत्तराधिकारी मानकर उन्हें बेतिया राज की जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन जब रानी जानकी कुंवर को जिम्मेदारी मिली तो अंग्रेज उनकी प्रशासनिक क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए। उसके बाद देखें तो जून जो 1896 है तब से ही सरकार यहाँ पर कोर्ट ऑफ वार्ड्स के लिए विचार करने लगी थी और फिर 3 मार्च 1897 को बंगाल के जो उपराज्यपाल अलेक्जेंडर मैकेंजी हैं इन्होंने कई अधिकारियों और अकाल राहत के जुड़े हुए जो संगठन है उनके साथ वो बेतिया पहुँचे। उन्होंने कहा कि जो बेतिया है, बेतिया में अकाल राहत के लिए त्रिवेणी नहर खुदने वाली है और उनका या उस नहर का जो खर्च है खुदवाने का वो रानी जानकी कुंवर को वहन करना चाहिए। बेतिया राज की आर्थिक जो स्थिति है वो काफ़ी पहले से ही खराब चल रही थी और ऐसे में जानकी कुंवर ने इस पर विचार करने का समय मांग लिया। यही बात मैकेंजी को चुभ गई और उन्होंने इच्छा जाहिर की जो यहाँ पर राज बेतिया है उसको कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत ले लिया जाए और यहीं से स्थिति पूरी तरह से बदल गई। उनकी इच्छा के अनुसार 1 अप्रैल से वहां कोर्ट ऑफ वार्ड्स लागू हो गया। रानी जो थी इसके खिलाफ बार बार अपील करती रही कि उनकी राज न चला सकने की जो क्षमता है उसकी उचित जांच की जाए। फिर जुलाई 1901 में जांच की खानापूर्ति की गई और उन्हें गणित के कुछ सवाल दिए गए। सवालों का रानी ने सही उत्तर दिया मगर फिर भी उन्हें अयोग्य साबित कर उनकी अपील को खारिज कर दिया गया। फिर बात आती है वर्ष 1911 में रानी को मानसिक रूप से असंतुलित घोषित कर दिया गया मगर तब तक रानी अपना दावा पेश करती रही। इसके बाद रानी जानकी जो कुंवर है
वो इलाहाबाद के बेतिया राज के राजभवन में रहने चली गई, जहां उन्होंने शेष जीवन वहीं पर बिताया। तो ये पूरा घटनाक्रम है। इसके अलावा अगर बात करें कि उस वक्त कितनी प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी बेतिया राज के पास, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हम बात करें कोर्ट ऑफ जो वार्ड्स है लगने पर, बेतिया राज के जो मैनेजर लेविस हैं, उन्होंने 28 सितंबर 1897 को भेजे पत्र में ये बताया था कि उस वक्त चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, गोरखपुर, बनारस, मिर्जापुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, बस्ती, पटना, ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं, वहां पर बेतिया राज की जमीन उपलब्ध है, उसके मकान, उसके मंदिर और अन्य जो संपत्तियां हैं वो वहां पर उपलब्ध है। यही नहीं, जो आंकड़े भेजे गए थे उसमें यह दिखाया गया था कि बेतिया राज के अंतर्गत 189 भवन थे उस समय, 992 सोने और 7111 चांदी की मुहरें उपलब्ध थी। यही नहीं, मवेशी खाना में 55 घोड़े, 16 हाथी, 1 ऊंट और 63 बैल के साथ 587 गायें उस समय बेतिया राज के अंतर्गत थी। राज की सालाना जो आय थी वो 3.92 लाख रुपए थी उस समय, जो आज की कीमत में देखें तो लगभग 20 करोड़ के आसपास होती है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय भी बेतिया राज के पास कितनी अकूत संपत्ति थी। मगर सबसे कीमती जो संपत्ति है वो जवाहरात खाना था, और इसमें सेफ में ये पूरा जवाहरात खाना जो था वो बंद था, जिसकी चाबी मैनेजर के पास थी। उसका विवरण कभी नहीं उपलब्ध कराया गया। उनके मुकुट, उनके गहने, सोने चांदी के जो बर्तन थे वो वहाँ उपलब्ध थे। यह जो जवाहरात खाना राजमहल के दूसरे तल्ले पर था, और उसकी जो सुरक्षा है वो हमेशा 2 गार्ड करते थे। इस खजाने में हमेशा खास तौर पे लोगों की कहे तो इसमें उनका इंटरेस्ट रहा है, लोगों की नज़र रही है। इसका जो मूल्यांकन है न किया जाना और इसकी सूची न बनाना घातक साबित हुआ। फिर जुलाई 1990 में चोरों ने राजभवन की छत काटकर इस खजाने का जो एक बड़ा हिस्सा है वो उड़ा ले गए। तो इस तरह से पूरा ये घटनाक्रम था। इसके बाद अगर बात करें तो देश आज़ाद होने के बाद भी क्यों जारी रहा यहाँ पर ये कोर्ट, तो देखिए, अगर बात करें तो जो ब्रिटिश सरकार है इसने बेतिया राज की जो देख रेख है उसके लिए ICS अधिकारियों की नियुक्ति करती थी। वर्ष 1937 में देखें तो जब पहली दफ़ा कांग्रेस की सरकार बनी, तो पहली बार एक भारतीय को इस राज का मैनेजर बनाया गया। यानी पहले जो अंग्रेज़ों का जो तरीका था, ठीक उसी तर्ज पे आज़ाद होने के बाद पहली बार इस पूरे संपत्ति की देखरेख के लिए एक भारतीय व्यक्ति को इसका मैनेजर बनाया गया। खुद को बेतिया राज का उत्तराधिकारी साबित करने के लिए कई लोगों ने दावे किए और अदालत में कह सकते हैं कि इसके लिए अपील किए। कई सारे मुकदमे हुए और इसी वजह से आज़ाद भारत की सरकार भी इससे कोर्ट ऑफ वार्ड्स को ख़त्म नहीं कर सकी। तो ये बात है। इसके अलावा अगर देखें तो 27 नवंबर 1954 को रानी जानकी कुंवर का निधन हो गया, और फिर बिहार सरकार ने दावा किया, चूँकि अब बेतिया राज का कोई ख़ास तौर पे देखें तो यहाँ पर वारिस जीवित नहीं बचा है। ऐसे में इस पूरे बेतिया राज की सारी जो चल अचल जो संपत्ति है उसको बिहार सरकार में अधिग्रहित कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद देखें तो शिवहर स्टेट के वारिसों ने दावा किया कि वे बेतिया राज से संबंधित हैं और वो इसके उचित और सही उत्तराधिकारी हैं। लेकिन इस संबंध में 1961 में 2 मुकदमे हुए, आगे भी कई सारे मुकदमे होते रहे, कोर्ट में मामले गए, और वर्ष 1966 में पटना की अदालत ने सभी मुकदमों को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। फिर देखें तो मामला और आगे बढ़ा, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कई सारे मामले गए, जहां 1980 तक उनके मुकदमे चलते रहे, और इसी वजह से बेतिया राज का जो यहाँ पर कानून था कोर्ट ऑफ वार्ड वो यहाँ पर जारी रहा। वर्ष 1950 में जमींदारी उन्मूलन होने के बाद जहाँ बिहार के सभी जमींदारों ने अपने लैंड्स रिकॉर्ड्स सरकार के पास जमा करवा दिए, वहीं बेतिया राज की जो जमींदारी थी वो चलती रही। अंग्रेज सरकार की तरह बिहार सरकार भी राज के कामकाज को देखने के लिए ADM स्तर के जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर मैनेजर के तौर पे नियुक्त की। तो ये मामला था। इसके अलावा बेतिया राज पर जो अंतिम दावा है
वो किसके द्वारा किया गया, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसकी अगर हम बात करें तो बेतिया राज पर अंतिम जो दावा है वो इलाहाबाद के जो भगवती शरण सिंह हैं उन्होंने 1992 में पेश किया था, जो खुद को रानी जानकी कुंवर का रिश्तेदार बताते थे। उनके जो वकील हैं शौकत अली, उनका ये कहना था कि उनके मुवक्किल को बनारस के लोअर कोर्ट और इलाहाबाद के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी सही वारिस माना है। इसके अलावा बिहार सरकार ने उन फैसलों को लागू नहीं कराया और इस संबंध में पूरे दस्तावेज वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाए थे। और फिर भगवती शरण सिंह का भी जो कोविड है उसके दौरान निधन हो गया और तब से देखें तो अभी तक इस मामले में कोई खास प्रगति नहीं देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं कि आखिर कैसे हुआ इस बेतिया राज के मामले का समाधान, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसकी अगर बात करें, चूंकि ये पूरा मामला जो है वो 127 साल से क्या है कि एक तरह से देखें तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ वार्ड्स लागू था और इस झमेले में ये उलझा हुआ था। बेतिया राज के मामले को देखें तो आखिरकार बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं के पाठक, उन्होंने सुलझाया। शिक्षा विभाग से तबादले के बाद जब उन्हें राजस्व बोर्ड का जिम्मा दिया गया तो उन्होंने इस मामले को प्रमुखता से लिया और उन्होंने इस मामले का अध्ययन किया, जमीन पर हुए जो अतिक्रमण है उनका आकलन किया और वहां एक सहायक मैनेजर की नियुक्ति भी कराई। अधिग्रहण का जो विधेयक है खुद तैयार कराया और फिर आखिरकार 127 साल से उलझा हुआ जो मामला था वो सुलझ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अभी भी कितनी जमीन बची है बेतिया राज के पास। तो देखिए, बेतिया राज के पास वर्तमान में लगभग 15,358 एकड़ 60 डेसिमल जमीन बची हुई है, जिसकी वर्तमान जो कीमत है वो 7,957.38 करोड़ रुपए है। ये अकूत संपत्ति है। तो वर्तमान में भी ये जो राज है बेतिया राज, इसके पास अभी भी काफ़ी संपत्ति बची हुई है। इसकी जो संपत्ति है वो कई सारे क्षेत्रों में फैली हुई है। जैसे अगर देखें तो पश्चिम चंपारण में, पूर्वी चंपारण में, सारण में, गोपालगंज, सिवान, पटना, ऐसे कई सारे जो क्षेत्र है वहाँ पर इस बेतिया राज की जो संपत्ति है, जो ज़मीनें हैं वे फैली हुई हैं। इसके अलावा बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी बेतिया राज की जो कई सारी संपत्तियां हैं, कई सारी जो ज़मीनें हैं वो फैली हैं। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, गोरखपुर, वाराणसी, महाराजगंज, बस्ती, इलाहाबाद, फैज़ाबाद और मिर्ज़ापुर जैसे जो ज़िले हैं वहाँ पर बेतिया राज की जो ज़मीनें हैं, जो संपत्तियां हैं वो आज भी उपलब्ध हैं। तो इस तरह से हमने बात कर लिया कि आखिर जो बेतिया राज है वो क्या है और बिहार सरकार ने बेतिया राज की जो करोड़ों की संपत्ति है वो कैसे कब्जा किया है। सरकार ने एक विधेयक पास करके जो बेतिया राज की संपत्ति है उसका अब अधिग्रहण कर लिया। इसके साथ ही बेतिया जो राज है उसके बारे में हमने देखा, इससे जुड़ा हुआ जो पूरा मामला है कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा है और वर्तमान में कितनी संपत्ति इस बेतिया राज के पास आज भी बची हुई है, इस बात की हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।